नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 14 एक रोमांचक यात्रा को करेंगे। इस पाठ में हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ एक गडरिया था। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल से एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। अब पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। रास्ता दिखाने डैश हमारे साथ एक गडरिया था। तो क्या आएगा? रास्ता दिखाने के लिए, को लिए नहीं आएगा, के लिए। ठीक है। अगला है, हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ डैश चलने लगे, पहाड़ पर चढ़ने लगे। हमने कई बर्फीली नदियों डैश पार किया, नदियों को पार किया। हम लोगों डैश रस्सियों की साकल से एक दूसरे डैश बांध लिया। हम लोगों ने रस्सियों की साकल से एक दूसरे को बांध लिया। पहले ने आएगा फिर को आएगा। ठीक है। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द, वाक्य में और भी शब्द होते हैं, तो उन शब्दों से जब उसका संबंध जाना जाता है तो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। कारक क्या होते हैं? कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। और कर्म होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। और करण जिस साधन से काम किया जाए। और संप्रदान जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए। और अपादान होता है किसी वस्तु का अलग होना या तुलना करना। संबंध होता है एक वस्तु व्यक्ति का दूसरी वस्तु व्यक्ति से संबंध बताना। और अधिकरण में जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का। ठीक है। और संबोधन में शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए। तो कर्ता का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने, यानी कर्ता ने। कर्म को, करण से, के द्वारा। और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को, के लिए। अपादान का से। संबंध का के, की, रा, रे, री। अधिकरण का में, पर। और संबोधन का हे, अरे, अरे। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को उचित परसर्ग द्वारा पूरा कीजिए। मोहन डैश बस्ता उठाया। मोहन करता है तो क्या आएगा? कर्ता ने, यानी मोहन ने बस्ता उठाया। इसके विभक्ति चिन्ह आपको याद रखने पड़ेंगे कि कर्ता का कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, कि कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है। तो इस तरह से आपको याद करना है। अब अगला है, शीला ने मीना डैश बुलाया। अब यहाँ पर क्या आएगा? मीना को बुलाया। कर्ता ने कर्म को बुलाया, यानी शीला ने मीना को बुलाया। अगला है, पिताजी डैश खाना लाओ। पिताजी के लिए, जब किसी के लिए कुछ किया जाए, के लिए, यानी कि संप्रदान। बंदर सीढ़ी डैश ऊपर चढ़ गया। बंदर सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। ठीक है। पेड़ डैश बहुत सारे तोते बैठे थे। पेड़ पर। ठीक है। पर किसका होता है? अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह। पुनीता घोड़े डैश गिर पड़ी। घोड़े से गिर पड़ी। ठीक है। राहुल डैश बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। राहुल की बहन। अब राहुल का उसकी बहन से संबंध बताया जा रहा है, तो की किसका विभक्ति चिन्ह होता है? काके की संबंध। ठीक है ना। काके की, रा, रे, री। कमरे डैश 30 छात्र बैठे हैं। कमरे में
ठीक है। अब अगला देखिए प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंशों के कारक का नाम लिखिए। ठीक है। संजीव ने कक्षा में कहानी सुनाई, तो संजीव ने यानी कौन है, वो कर्ता है, कर्ता ने, है ना। चूहों ने घर में तूफान मचा रखा है, घर में, कर्ता ने यानी कि घर में यानी कि अधिकरण, में किसका है विभक्ति चिन्ह, अधिकरण का। ठीक है, अधिकरण कारक का में पर, जिससे क्रिया के उसका बोध हो, किसका, आधार का बोध हो। अगला है पेड़ से पत्ते गिर गए थे, पेड़ से यानी अपादान, जहाँ पर पृथकता का भाव हो, अलग होने का भाव हो, वहाँ पर इस पेड़ से, जैसे पेड़ से पत्ते जो है वो गिर के अलग हो चुके हैं, है ना, तो अपादान कारक का ये भेद है। शीला सेब खा रही थी, सेब यानी कर्म क्या है, सेब है, तो कर्म कारक है। अगला देखिए माँ चांदनी के लिए फ्रॉक लाई, माँ चांदनी के लिए फ्रॉक लाई यानी उसके लिए कुछ किया गया है, माँ ने चांदनी के लिए कुछ किया है यानी संप्रदान कारक। अनुराग ने घायल चिड़िया को उठाया, अनुराग ने घायल चिड़िया को उठाया यानी कर्म कारक, चिड़िया को। उसके बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले थे, उसके किस संबंध बताया जा रहा है कि उसके बगीचे में, यानी दोनों का संबंध है। अरे इधर तो आओ, अरे शब्द कब होता है, जब किसी को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, यानी संबोधन। जब आपको ये विभक्ति चिन्ह और उनके कारक याद हो जाएंगे कि कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है, तो आप ये अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में की तथा की का उचित प्रयोग करते हुए उन्हें पूरा कीजिए। रमेश ने कहा कि यह पुस्तक रजत की है। सीमा की बहन ने देखा कि एक मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। ठीक है। दादी माँ ने सपना से पूछा कि दादी माँ ने सपना से पूछा कि अलमारी की चाबी कहाँ है। तो ठीक है, इस तरह से की और की का प्रयोग हमें करना था, जहाँ पे भी कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है, कहा के बाद इस वाले की का प्रयोग किया जाता है। देखा कि, पूछा कि, ठीक है, तो इस वाले की का प्रयोग होगा। और जहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि पुस्तक रजत की है, सीमा की बहन, अब यहाँ पे इनका संबंध है कि रजत की पुस्तक, सीमा की बहन, अलमारी की चाबी, तो वहाँ पर इस वाले की का प्रयोग होगा। ठीक है, बड़ी क पे बड़ी की मात्रा का। ठीक है, और ज़्यादातर कहा कि, देखा कि, पूछा कि, ठीक है, इन सब में, इन सब के साथ किसका आएगा, क में छोटी की मात्रा की। ठीक है। अब अगला प्रश्न है नीचे बस का चित्र दिया गया है, बस शब्द का दिए गए कारक के रूप में प्रयोग कीजिए। अब कर्ता, कर्ता का वाक्य क्या बनेगा, यानी बस चल रही है। ठीक है। कर्म, ड्राइवर बस चला रहा है। करण, हम बस से दिल्ली जाएंगे। संप्रदान, संप्रदान में बस के लिए 5 लीटर डीजल की जरूरत है। अपादान, रास्ते में कुछ यात्री बस से नीचे उतर गए। संबंध, बस की सीटें आरामदायक हैं। अधिकरण, बस में लगभग 25 यात्री बैठे हुए हैं। ठीक है। आओ दोहराएं। नीचे खंड क में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा खंड ख में 2-2 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। सूर्य को क्या कह सकते हैं, रवि और दिनकर। रात्रि को निशा, रजनी। यात्री को पथिक, राहगीर। और नदी सरिता, तटिनी।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनके काल का नाम लिखिए। काल भूतकाल है कि भविष्यत काल है कि वर्तमान काल है। ठीक है, मीरा कक्षा में प्रथम आई थी, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या है, भूतकाल। काजल सैर कर रही है, वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान काल। मोहित कल अपने गांव चला जाएगा, यानी कल जाएगा, अभी तक गया नहीं है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो भविष्यत काल। मंजू ने पौधा लगाया, भूतकाल। वे सभी काम कर रहे हैं, वर्तमान काल। ठीक है, अगला देखिए, नीचे शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ये शब्द एक दूसरे के विलोम हैं या समान अर्थी हैं, विपरीत है या दोनों का एक ही अर्थ है। जैसे गुण और अवगुण, ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है। जल और पानी, ये क्या है, समान अर्थी, यानी गुण का उल्टा क्या होता है, अवगुण, और जल को हम और क्या कह सकते हैं, पानी, यानी समान अर्थी शब्द। ठीक है, आँख और नेत्र, दोनों का एक ही अर्थ है, आँख भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, तो ये क्या है, समान अर्थी। ठीक है, समान अर्थी शब्द जिनका अर्थ समान है। पाप पुण्य, ये क्या है, विलोम है, पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य। घर आल्य, घर भी और आल्य भी समानार्थी शब्द है। ठीक है, समानार्थी शब्द। सरल कठिन, सरल का कठिन क्या होगा, वो तो विलोम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलोम। शांति का अशांति, ये भी क्या है, विलोम। और अग्नि आग, ये समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरे द्वारा पूरा कीजिए। कौन कौन से मुहावरे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना, उल्टे पांव लौटना, कमर सीधी करना, जान से हाथ धोना, टेढ़ी खीर होना। तो पहला देखते हैं, थोड़े से पैसों के लालच में वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। आजकल के बच्चों को समझाना टेढ़ी खीर है। अनिल बाहर खेलने ही जा रहा था कि पिताजी को देखकर वह उल्टे पांव लौट आया। दिन भर मेहनत करने के बाद अब कमर सीधी करने का मन कर रहा है। बगीचे से आम तोड़ने के लिए रहमान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगला प्रश्न आओ लिखें। ग्रीष्मावकाश के दौरान 3 दिन के लिए ट्रैकिंग अभियान पर जाने के लिए छठी कक्षा के विद्यार्थियों को सूचित करते हुए प्रधानाचार्य की ओर से एक सूचना लिखिए। ठीक है, तो किस तरह से लिखी जाएगी, पहले विद्यालय का नाम लिखना है आपको, फिर विषय लिखना है यहाँ पर ट्रैकिंग अभियान के संदर्भ में। छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में 3 दिनों का ट्रैकिंग अभियान शिमला हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, जो भी छात्र इस ट्रैकिंग में जाना चाहते हैं वे सहमति फॉर्म में अपने अभिभावकों के हस्ताक्षर करवाकर 20 मई 2024 जो भी डेट हो वहाँ आपने लिखनी है। ठीक है, तारीख लिखनी है कि कब तक ये जमा करवाना है आपने। ठीक है, अभिभावकों के हस्ताक्षर करवाकर, यानी कि अपने माता पिता के सिग्नेचर करवा के तक अपने अपने कक्षा अध्यापक को जमा करवा दें। ट्रैकिंग अभियान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए खेल कूद शिक्षक किशन कुमार से संपर्क करें। श्रीमान देव वर्मा, प्रधानाचार्य। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।